ओम श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। 19वां अध्याय। शिव द्वारा जलंधर वध। नारद जी बोले, हे राजन, इधर जलंधर ने भी महादेव जी को अपने से अधिक पराक्रमिक जानकर उनको मोहित करने के लिए माया में पार्वती बनाई और रथ में बांध दी। शिवजी ने पार्वती को रथ के ऊपर बंधी हुई एवं निशुम्भदायक दैत्यों द्वारा मारने से रोते हुए देखा तो शिवजी हृदय में बहुत व्याकुल हो गए और अपने पराक्रम को भूलकर सिर नीचा करके चुपचाप खड़े रह गए। तब जलंधर ने 3 बाण शिवजी के सिर, छाती और पेट में मारे, जो पंखों तक शरीर में घुस गए। जब विष्णु ने शिव की यह दशा देखी तो उन्हें समझाया कि यह सब माया रची गई है और जलंधर ने भगवान शिव के साथ माया की है। तब शिवजी ने ज्वालामय होकर बड़ा भयंकर रूप धारण किया। महादेव जी का अति भयंकर रूप देखकर कोई दैत्य उनके सामने न ठहर सका। वे सब 10 दिशाओं में भाग गए। तदंतर महादेव जी ने शुंभ निशुंभ दोनों को शाप दिया कि तुम मेरे युद्ध से भाग तो गए, लेकिन एक दिन पार्वती के हाथों से ही मारे जाओगे। इधर जलंधर ने बड़े वेग से तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की, जिससे पृथ्वी तक ढक गई। जब तक शिवजी उनके बाणों को काटे तब तक जलंधर ने महाबली नंदी के ऐसा कठोर परिध मारा कि उसके लगने से वह युद्ध भूमि में से भाग गया और महादेव जी के रोकने पर भी न रुका। तब शिवजी ने भयंकर रूप धारण करके सूर्य के समान तेज वाले सुदर्शन चक्र को संभाला और उस पर चला दिया। वह पृथ्वी और आकाश को अपने प्रकाश से चकाचौंध करता हुआ भूमि पर आया और महाबली जलंधर का सिर काट दिया। जलंधर का सिर घोर शब्द करता हुआ गिरा और उसका तेज शिवजी में और वृंदा के शरीर का तेज गौरी में लीन हो गया। यह देख ब्रह्मादि देवताओं को बड़ा आनंद हुआ और शिवजी को प्रणाम कर भगवान विष्णु का हाल कहने लगे। हे देवादिदेव महादेव, आपने शत्रु को मारकर तो उसके भय से हमारी रक्षा की, परंतु एक भय और पैदा हो गया कि वृंदा के सौंदर्य से भगवान विष्णु मोहित होकर उसकी चिता की रज में लेट रहे हैं। अब हम क्या करें? रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम शरण मोहिनी नाम की माया की शरण जाओ, वही तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। नारद जी बोले तब भूत गणों को समेत शिव अंतर ध्यान हो गए एवं सब देवता भक्तों की रक्षा करने वाली मूल प्रकृति योग माया की स्तुति करने लगे, जो अपने 23 गुणों द्वारा संपूर्ण जगत में व्याप्त है, जिसके रूप कर्म आदि का गुणगान तीनों देवता भी नहीं कर सकते। उसको हम बार बार प्रणाम करते हैं। तब इस प्रकार स्तुति करते हुए देवताओं ने आकाश में एक ज्वाला जो 10 दिशाओं में फैल रही थी के महान तेज को देखा। उसके बीच में यह आकाशवाणी हुई कि जिसे देवता ने सुना। शक्ति बोली, मैं ही 3 प्रकार से व्यक्ति के 3 गुणों में रहती हूँ, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती। यह तीनों मेरे ही स्वरूप है। इनमें रज, तम, सत्य, ये तीनों मेरे ही गुण हैं। अतः हे देवताओं, तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारा कार्य पूरा करेंगी। नारद जी बोले, हे राजन, विस्मय युक्त देवताओं के यह वाणी सुनकर उनके देखते देखते वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। फिर सब देवताओं ने आकाशवाणी के वचनों को मानकर गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाकर भक्ति से प्रणाम किया। तदंतर भक्त वत्सल देवियों ने देवताओं को शरण में आए हुए देखकर उनको कुछ बीज देकर कहा कि इन बीजों को विष्णु के पास जाकर उस रज में बो दो, तो फिर तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी बोले, देवताओं ने उन बीजों को लेकर वहाँ पर बोया जहाँ वृंदा की चिता भूमि में विष्णु भगवान दुखी होकर विराज रहे थे। ओम श्रीमन नारायण। ओम श्रीमन नारायण।
ओम श्रीमन्नारायण। 20वां अध्याय। वृंदा की भस्म से तुलसी आदि की उत्पत्ति। नारद जी बोले, हे राजन, वहाँ देवताओं द्वारा बोए हुए बीजों से 3 वनस्पति उत्पन्न हुई। सरस्वती के बीज से धात्री यानी आंवला, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के दिए हुए बीज से तुलसी जी उत्पन्न हुई। ये ही रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण हुई। जब भगवान विष्णु ने विलास में स्त्री रूपी वनस्पति को वृंदा के रूप में देखा तो वे उठ बैठे। विष्णु ने उन्हें प्रीतिपूर्वक देखा और तुलसी तथा धात्री ने भी भगवान विष्णु की ओर प्रेम से देखा। जब विष्णु भगवान उस दुख को भूल गए तब देवताओं ने उन्हें नमस्कार किया। देवों द्वारा स्तुति करने पर भगवान विष्णु को संग लेकर वैकुंठ आ गए। इसलिए कार्तिक के व्रत में तुलसी के वृक्ष के पास भगवान विष्णु का पूजन होता है। यही कारण है कि तुलसी विष्णु से प्रीति बढ़ाने वाली बनी। तुलसी का वन सब पापों को हरने वाला है। वह घर भी तीर्थ स्वरूप है। जो कोई उसको घर में लगाते हैं वहाँ यमदूत नहीं आते। वहाँ रहने वाले यमराज का दर्शन कभी नहीं करते। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी वन का सत्संग, ये तीनों समान फलदायक हैं। तुलसी के लगाने, पालने, जल देने तथा दर्शन और दीपदान करने स्मरण मात्र से मनुष्य के वाणी, मन और शरीर से उत्पन्न हुए पाप भस्म हो जाते हैं। जो तुलसी जी की मंजरियों से भगवान विष्णु और शिव का पूजन करते हैं वह गर्भ में नहीं आता, निसंदेह मुक्ति को पा लेता है और वैकुंठ के धाम पधार जाता है। पुष्कर जैसे तीर्थ, गंगा जैसी नदी, वासुदेव जैसे देवता सब तुलसी में ही रहते हैं। ओम जय माँ तुलसी। ओम जय वासुदेव। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण।